श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुन रहे हैं। आपके लिए इस चैनल पर परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को प्रस्तुत करते आ रहा है। आप प्रवचन के कड़ी को आगे सुनेंगे। महर्षि मेही सत्संग सुधा भाग चतुर्थ से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का उद्गार। आज विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों से नए नए चमत्कार हो रहे हैं। सुख सुविधाओं में अभी वृद्धि हो रही है। देश और काल की दूरी दूर हो गई है, परंतु व्यक्ति के हृदय की दूरी बढ़ गई है। साहचर्य, सामंजस्य, सहयोग, सद्भाव आदि सद्गुणों का अभाव होता जा रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति राग, रोष, घृणा, द्वेष से संचालित दिखता है। विशेषकर धार्मिक असहिष्णुता देश और समाज को कलंकित, विखंडित करने पर तुला है। ऐसी विषम परिस्थिति में संतों के ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में हम कह सकेंगे, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि मग चलत सब सुख पावे। समाज और देश के कल्याण के लिए जिन संतों ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, उनमें संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का नाम बहुत श्रद्धा भक्ति से लिया जाता है। आप विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर संतों के ज्ञान, संतमत का प्रचार करते रहे। आपकी असीम अनुकंपा से श्री चरणों में बैठकर आपकी अमूल्य वाणियों को मैं लिपिबद्ध किया करता था, जो सन 1950 ईस्वी से शांति संदेश पत्रिका में प्रकाशित होती रही है। अतीव प्रसन्नता की बात है कि सत्संग सुधा चतुर्थ भाग के रूप में उन अनमोल प्रवचनों का संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है। मेरा विश्वास है कि जो पाठक इन उपदेशों का अध्ययन मनन कर इसे अपने जीवन में उतारेंगे, उनका उभय लोक मंगलमय होगा। इस सद्कार्य के लिए जिन सज्जनों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहयोग किया है, उन्हें शुभकामना सहित मेरा आशीर्वाद है। संत सेवी 30 मार्च 2003 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे उद्गार महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के। यह पुस्तक अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के द्वारा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और आगे प्रवचन परमाराध्य का सुनाने जा रहे हैं। स्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज का है और वही पाठक हैं इस किताब के पढ़ने के। तो आगे आप सुनेंगे संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन, सत्संग करते रहना चाहिए। यह शीर्षक है। बंदों गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे सत्संगी लोगों, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि प्रत्येक रविवार को यहाँ आकर सत्संग करते हैं। जब तक लोग जीवन धारण करें तब तक यदि सत्संग क्या करें तो अवश्य ही मरने के बाद अगर कोई शरीर पावेंगे तो मनुष्य का शरीर पावेंगे, दूसरा शरीर नहीं होगा। अभी यहाँ केवल हम लोग ही सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है, परंतु वे भी हैं जो लोग गए हैं और हैं
गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विश्वोपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मन मदमन्युकृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धवासी। हम लोग अपने शरीर को लेकर यहाँ सत्संग करते हैं और वे लोग विश्व ब्रह्मांड को अपने उधर अंदर देखते हैं तथा विश्व ब्रह्मांड में अपने को देखते हैं। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, वे सभी महा सुख के भागी होंगे। भक्ति पूरी किए बिना जब वे मर जाएंगे यानी उनका शरीर छूट जाएगा, तब उनके साथ ऐसा होगा जैसा कि देह में रहने के समय में अच्छा या बुरा कर्म किया है, वैसा फल भोगने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। इस सत्संग में सम्मिलित होने का सभी को अधिकार है, चाहे वे ईसाई हों, मुसलमान हों या वैदिक हों। वैदिक तो हम लोग हैं ही। सत्संग करने वाले का संसार में यश बढ़ता है, मरने के पीछे भी उनका नाम रह जाता है। लोग कहते हैं कि फलाने ऐसे थे, फलाने वैसे थे। यह जो इतना बड़ा सत्संग का दालान बना है, यह एक ही दिन में नहीं बना है, बनते बनते बन गया है। इंजीनियर लगे रहते थे तब बना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सत्संग भजन करें और सदाचार का पालन भी करते रहें, तो आपका भी इसी तरह से बनते बनते जीवन बन जाएगा और नाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सत्संग बराबर करते करते जब आदत पड़ जाएगी तो बिना सत्संग किए रहा नहीं जाएगा और कभी न कभी आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा और संसार के दुखों में नहीं पड़ना होगा। एक जन्म में सत्संग का लसंग पड़ जाएगा तो अनेक जन्मों तक संग लगा रहेगा और किसी एक जन्म में अवश्य परम मोक्ष मिल जाएगा। यदि कोई यह कहे कि सबको परम मोक्ष हो जाएगा तो फिर संसार कैसे रहेगा? अरे भाई, संसार तो रहेगा ही। जो सत्संग और ध्यान करते हैं और करेंगे उनके लिए यह बात है। संत कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाय अनंत ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत भक्ति बीज पलटे नहीं आए पड़े जो चोल कंचन जो विष्ठा परे घटे नता को मोल। मैं भी यह जानकर सत्संग करता हूँ और आप लोगों को भी सत्संग करने की सलाह देता हूँ। सत्संग कभी नहीं छोड़ेंगे तो होते होते एक दिन जरूर परम मोक्ष मिलेगा। संसार रहेगा और ईश्वर को कौन हटाएगा? ईश्वर भी रहेंगे, इसके लिए कोई अंदेशा नहीं कि परम मोक्ष होते होते सब कोई मुक्त हो जाएंगे तो संसार नहीं रहेगा। यदि संसार नहीं रहेगा तो आपको अंदेशा किस बात का? पहले सृष्टि नहीं थी तो उन्होंने सृष्टि की, और जब संसार नहीं रहेगा तो क्या वे फिर संसार बना नहीं सकते हैं? ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बनाते हैं और सब कुछ को बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी जो इच्छा होगी वे करेंगे। आपको चिंता किस बात की? इन बातों को जानकर सत्संग कीजिए। मैं भी करता हूँ। सब लोगों के परम मोक्ष हो जाने के बाद भी संसार रहेगा। संसार का होना, रहना या समाप्त करना ईश्वर की लीला है, खेल है। हम लोगों को सत्संग करते रहना चाहिए जब तक संसार में हम लोग रहें, और बहुत से लोग भी रहें तो उनमें सत्संग का प्रचार होते रहे। यह बहुत अच्छी बात है। बस आज इतना ही कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में
दिनांक 24 जनवरी 1982 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी के साथ कुछ सुक्तियाँ हैं। मन अच्छा रहने पर ईश्वर भजन होता है, मन अच्छा नहीं रहने पर भजन नहीं होता है। मन अच्छा बनाने के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को असली ज्ञान कहते हैं। आत्मा से जो भिन्न ज्ञान है वह अज्ञान है। जब तक पक्के गुरु नहीं मिलते हैं तब तक लाख सिर पटकते रहो, अंदर का असली रास्ता नहीं मिलता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप श्रोताओं ने सुना संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के अमृत वचन को, प्रवचन पीयूष को सुना, जो उनके अनुभव की बात थी, उनकी सिद्ध बात थी। तो आप लोग इस तरह से इस मंगल पाठ को रोज़ सुने। प्रत्येक दिन जब सुनेंगे आपके जीवन में शुभ होगा, मंगल होगा और आपके जीवन में जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा। आप सुने, परिजन को सुनावें और जितने परिवार हैं स्वपरिवार सुने। सबके संकटों को हरने वाला यह संत का वचन है, पाठ है। इसे रोज़ सुनते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।